बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पैराडाइज़ कश्मीर 47। तो उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। तो तमाम दोस्तों से रोज़मर्रा की तरह आज भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करने के बजाय आप मेरी वीडियो में कमेंट्स किया करें, टाइम मेंशन किया करें कब मैंने क्या बात की है, तो मैं उसके हिसाब से आपको जवाब दूँगा। तो जब मुझे इतने लोग मैसेज कर रहे हैं कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैंने किसके साथ क्या बात करनी है और मैंने कब किसको क्या जवाब देना है, तो मैं किसके साथ कब क्या बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे दोस्त बहुत सारे नाजरीन जो हैं वो ये भी सोचते होंगे यार ये किस टाइप का आदमी है जो हमें भूल जाता है, एक दिन मैसेज करते हैं दूसरे दिन भूल जाता है। तो ऐसा नहीं है, असल में मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं इसलिए मुझे समझ नहीं आती मैं किस आदमी का नंबर कौन सा है। तो नाजरीन आज बहुत अच्छी एक खुशखबरी है और खुशखबरी तो मैं बाद में सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ मेरे दोस्त मुझसे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये जो टिकट्स हैं ये किन लोगों को फ्री मिल रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से ये अर्ज़ करूँगा कि भाई ये ना तो पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना इंडिया, कोई भी एम्बेसी ये नहीं दे रही, ये इंडोनेशिया की एम्बेसी दे रही है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग वापस नहीं जा रहे, उनका दोबारा रिटर्न वीज़ा नहीं लगता। तो उन्होंने एक ऑफ़र निकाली है, एक पैकेज निकाला है आपने तमाम नेशनल्स के लिए कि भाई आप आ जाओ, टिकट आपका हम अफोर्ड करेंगे। तो इसलिए, और दूसरा सवाल कि किन लोगों पे जुर्माने हुए हैं। तो नाजरीन और सामीन, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे यूट्यूब की फैमिली, मेरे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो जुर्माने हुए हैं वो सिर्फ चंद एक लोगों पे हुए अभी तक। जो आज की तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितने हो गए, जो 3 दिन पहले की टोटल जो यानी कि टोटल जो लोग हुए थे जिन्होंने इस आउट पास में जाने के लिए एप्लीकेशन जमा की, उनकी तादाद थी 19,900, जिनमें से सिर्फ 464 लोगों पे फ़ाइन थे। यानी कि उनके जो उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी वो कैंसिल हो गई थी। तो आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ अपना स्टेटस चेक करवाएं। जिस मेरे भाई को 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हो गए, आप अपना स्टेटस खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछली मैंने वीडियो जो आपको स्टेटस का तरीकाकार बताया है वो आपको पीछे मेरी 2 या 3 वीडियो पीछे जाके आप चेक करें, उसमें पूरा आपको वाज़ेह तरीकाकार बताया कि आप खुद अपना स्टेटस चेक कर सकते घर बैठ के। और मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग इस वीडियो से ही डायरेक्ट उसको अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। आपके स्टेटस में अगर मल्ग़ यानी कि कैंसिल लिखा हुआ आता है और कुछ सपोर्टेड वगैरह, सस्पेक्टेड, ऐसा कुछ अजीब व गरीब सा अगर आपका स्टेटस आता है तो समझ लें कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप जाके इमिग्रेशन में और मैन पावर में चेक करवा लें। और उसके अलावा मेरे तमाम भाई अपना टिकट करवा लें, जिनका भी मतलब आज या कल या जिनको 5 दिन 6 दिन, क्योंकि टिकट की प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आप तमाम मेरे दोस्तों को मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर कुछ मेरे दोस्त बोल रहे हैं राशिद भाई अब क्या करें, अब तो टिकट बहुत महंगी हो गई, कहाँ से टिकट लें, किससे टिकट लें। तो भाई अगर आप देर करोगे, आप स्टेटस का वेट करते रहोगे तो आपका टिकट डेफिनेटली महंगा होगा। जैसे जैसे डेट ऊपर जा रही है ऐसे ऐसे टिकट महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस 30 डेज़ में इन 20-30 हज़ार लोगों ने निकलना है ओमान से। तो फिर आप खुद ही सोच लें कि अभी वो डेली की जो पहले जो कोविड-19 से पहले की जो फ़्लाइट्स थी, जैसे पहले मतलब फ़्लाइट्स की रूटीन थी वो अब नहीं है, अब महदूद किस्म की फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं। और अब हम चलेंगे अपनी खुशखबरी की तरफ। तो नाजरीन खुशखबरी ये है तमाम ओमान में रहने वालों के लिए कि मार्च से लेकर जिस दिन पहला आदमी की डेथ हुई थी ओमान के अंदर कोविड-19 की वजह से, उस दिन से लेकर आज तक इससे पहले कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं है जिसमें किसी न किसी की डेथ नहीं हुई। तो आज ये फर्स्ट डे है, पहला दिन है जिसमें किसी की भी कोई डेथ नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज जो टोटल केसेस आए हैं कोरोना के वो हैं 237 और टोटल जो तादाद होगी है ओमान के अंदर 1,24,145 और जो टोटल रिकवरीज हुई हैं आज तक उनकी तादाद होगी 1,15,630 और जो लास्ट 24 आवर में रिकवरी हुई है उनकी तादाद है 172। तो तमाम दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये जो सेफ्टी है आपकी, अपनी जो मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। कोशिश करें कि ये मास्क को 24 आवर जब तक आप अपने रूम में नहीं जाते मास्क को मत उतारें। और सैनिटाइजेशन जो है वो बार बार करें। बस में बैठे, टैक्सी में बैठे, किसी के पास जाए, किसी से हाथ मिलाएं तो सैनिटाइज़ ज़रूर करें। और दुआ करें और नमाज़ पढ़ के दुआ करें कि या अल्लाह हमें जल्द अज जल्द इस बीमारी से नजात दे, और जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे, और जो इस बीमारी से चले गए तो अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, वीडियो लंबी नहीं करूँगा तो अल्लाह ने